Today we are going to discuss Machiavelli as a first modern political thinker. 15-16 सेंचुरी में जो है टू बड़े मूवमेंट्स हुए थे. उस मूवमेंट में जो है मेडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड जो है उसके टाइम पीरियड की डिस्कस किया गया है, जिसमें जो है उस टाइम पीरियड में किस तरह से मूवमेंट हुए, क्या चेंजेस हुई. तो फर्स्टली हम देखते हैं कि जो फर्स्ट मूवमेंट हुआ था उसमें जो है रोमन आर्ट और एजुकेशन को जो है इम्पोर्टेंस दिया गया. उसी टाइम पीरियड में जो है रेनेसा पीरियड स्टार्ट होता है. सेकंड मूवमेंट जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट को लेकर, जिसमें हमने देखा कि सेकंड मूवमेंट में जो है ओरिजिन ऑफ द न्यू कंट्रीज़, नई कंट्री का ओरिजिन हो रहा था और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीज़ होना. इसके अलावा मैकियावेली को जो है फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर जो है मैक्सी ने कहा था. वो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मेडिवल पीरियड और ट्रेडिशनल थिंग्स को जो है उन्होंने अलग करने की कोशिश की. मैकियावेली ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने चर्च, मॉरलिटी एंड पॉलिटिक्स को जो है सेपरेट करने की कोशिश की थी. निकोलो मैकियावेली का बर्थ जो है 1469 में इटली के टंगस्टन घराने में जो है फ्लोरेंस नामक सिटी में हुआ था. उनके फादर जो है प्रोफेशनली जो है एक लॉयर्स थे. इसके अलावा मैकियावेली की बात करें, मैकियावेली के टाइम पीरियड में जो है ड्यूक्स ऑफ सीजर का जो है उस टाइम पीरियड में रोल है वो देखा गया. मैकियावेली की जो डेथ है वो 1527 में मैकियावेली की डेथ हुई है. इसके अलावा मैकियावेली ने जो है बहुत सारे ह्यूमन नेचर उसके बारे में बात किया. मैकियावेली ने स्टेट क्राफ्ट थ्योरी दी है. उसके अलावा मैकियावेली ने जो है प्रिंस और डिस्कोर्सेस में जो है सारी डिस्कशंस की है कि स्टेट कैसा होगा, किस तरह से होगा, एक प्रिंस को किस तरह से वर्क करना है. मैकियावेलीज़ के कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. फर्स्ट है द प्रिंस. ये सारी बुक्स में से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है प्रिंस मैकियावेली की. सेकेंडली इम्पॉर्टेंट उसका वर्क है डिस्कोर्सेस. थर्डली हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस. फोर्थली द आर्ट ऑफ वॉर जो है मैकियावेली के इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं. मैकियावेलीज़ मेथोडोलॉजी. मैकियावेली ने जब अपने वर्क किया है, बुक्स लिखी हैं, उसमें जो है कौन से मेथड्स को ऑप्ट किया है इसके बारे में हम अंडरस्टैंड करते हैं. मैकियावेली ने जो है अपनी इन राइटिंग बुक्स की बात करें तो उसमें जो है मैकियावेली ने जो है एक्सपेरिमेंट और हिस्टोरिकल मेथड को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट दिया है, जिसमें जो है हिस्टोरिकल मेथड को भी ऑप्ट किया है, ऑब्जर्वेशन मेथड, साइंटिफिक मेथड, कंपैरेटिव मेथड एंड एनालिटिकल मेथड को जो है मैकियावेली ने अपनी स्टडी में फोकस किया है. सो हम अंडरस्टैंड करते हैं मैकियावेली एज अ फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर. मैकियावेली को फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि मैकियावेली का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड में जो है स्टेट की थ्योरी और स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी जो है मैकियावेली ने उसको डिस्कस किया है, जिसमें उसने बताया है कि स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी में जो है स्टेट किस तरह से वर्क करेगा. उन्होंने जो है मॉरलिटी, एथिक्स इसको अलग करते हुए एक पॉलिटिकल सिस्टम में जो है कैसे वर्क करेगा उसको भी डिस्कस किया है. इसलिए उसे फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर भी कहा जाता है. समटाइम उन्हें जो है एज अ फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट के रूप में भी जानते हैं मैकियावेली को. मैकियावेली का टाइम ऐसा टाइम पीरियड था जिसमें मेडिवल टाइम और मॉडर्न टाइम के बीच में जो है उसका बैलेंस है. इसीलिए डनिंग ने मैकियावेली के बारे में कहा है, इट इज़ अ क्वाइट एज एक्यूरेट टू से दैट ही एंड्स द मेडिवल ईरा एज दैट ही बिगिंस द मॉडर्न. यानी कि ये कहना कि मॉडर्न एज का जो स्टार्ट होना उसी तरह सही है जैसे ये कहना कि मेडिवल एज का जो है एंड होना. तो मैकियावेली की थ्योरीज़ की बात करें तो उसमें जो है टू कंसेप्ट आते हैं, जिसमें ओल्ड और न्यू कंसेप्ट. फर्स्टली हम डिस्कस करें ओल्ड कंसेप्ट की बात करें तो मैकियावेली ने देखा, उन्होंने क्या कहा ओल्ड कंसेप्ट में.
उन्होंने कहा कि बहुत सारी फ़िलॉसफी है, थॉट्स है मेडिवल एज में उन्होंने जो ऑब्ज़र्व की, जिसमें पोप की बात, रोमन साम्राज्य की बात, उसके बाद उन्होंने देखा कि डिवाइन थ्योरी, मॉरलिटी, ये सारी चीज़ों को जो है अलग करने की बात जो है मैकियावेली ने कहा था। इसीलिए एलिन ने भी मैकियावेली के बारे में कहा है ओल्ड टाइम पीरियड के लिए। उन्होंने कहा है कि मैकियावेली मेक्स द फर्स्ट decisive break with the political thought of middle age. He represents many new tendencies in his political ideas which have come to be regarded as a characteristic features of the modern age. यानी कि मैकियावेली ऐसा पहला विचारक था जिसने मेडिवल एज के पॉलिटिकल थॉट को कम्प्लीटली रिलेट करके अलग किया। इसके अलावा जो है पॉलिटिकल थॉट के बहुत सारे कंसेप्ट्स की बात की, इसलिए उन्होंने उनको जो है मॉडर्न टाइम के पॉलिटिकल थॉट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने का काम भी क्या है मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली ने ओल्ड के साथ साथ जो है न्यू कंसेप्ट को बिल्ड करने की कोशिश की थी। इसके अलावा न्यू कंसेप्ट की बात करें तो मैकियावेली ने जो है अपने कुछ राइटिंग्स में ये डिटरमिन की, उन्होंने ये लिखा कि जो रिलीजियस बुक्स हैं उसके स्थान पर जो है हिस्ट्री जो है उसका बहुत इम्पैक्ट है। सेकेंडली उन्होंने बताया कि पॉलिटिकल अगर क्वेश्चंस की बात करें, पॉलिटिकल क्वेश्चन में जो है इन्वेस्टिगेट करना, सोशल बिहेवियर, उसको जो है फ्री करने की बात की है न्यू कंसेप्ट में। इसीलिए मैकियावेली को जो है एक पॉलिटिकल थ्योरिस्ट माना जाता है और किसी भी व्यक्ति की जो कंपैरिजन है मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर में जो है उसमें फर्स्टली मैकियावेली का नाम आता है। इस तरह से मैकियावेली के बारे में हमने अंडरस्टैंड किया क्यों फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर कहा जाता है। देन फर्स्ट है, अगर इसके हम डिस्कस करें, मैकियावेली ने क्या है यूज़ ऑफ हिस्टोरिकल मेथड, ऐतिहासिक विधि का प्रयोग जो है मैकियावेली ने किस तरह से किया है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। मैकियावेली ने अपने थॉट में जो है हिस्टोरिकल मेथड को जो है यूज़ किया है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में मेडिवल एज में जो है रिलीजन का जो है बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। तो इस वजह से मैकियावेली ने जो है अपने पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को जो है उतना महत्व नहीं दिया था। उस टाइम में जो है रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, बट क्या है पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सिनेरियो को जो है इम्पोर्टेंस कम था। इसलिए मैकियावेली ने ये फील किया कि हिस्टोरिकल मेथड को जो है अपनाना चाहिए, क्योंकि हिस्टोरिकल मेथड के थ्रू ही जो है हम लॉजिक और सर्वे के द्वारा जो है डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके जो है उससे आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए थॉट प्रोसेस ने हिस्टोरिकल मेथड को जो है मैकियावेली ने इम्पॉर्टेंट माना है। सेकंड है, मैकियावेली इज़ अ फर्स्ट सेकुलर थिंकर, यानी कि मैकियावेली जो है पहला धर्मनिरपेक्ष विचारक भी माना जाता है। मैकियावेली ऐसा पहला फर्स्ट सेकुलर थिंकर था जिन्होंने डिवाइन थ्योरी और डिवाइन अथॉरिटी को जो है अपोज़ किया था, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है, अभी जो मैंने अभी आपको पहले समझाया है, ओल्ड टाइम की बात करें तो डिवाइन का कंसेप्ट था, मॉरलिटी का कंसेप्ट था, ये सारी चीज़ें कंसेप्ट थी, बट मैकियावेली डिवाइन थ्योरी को नहीं मानता था, वो अपोज़ करते थे, क्योंकि मैकियावेली का मानना था रिलीजन जो है वो क्या है इंडिविजुअल का पर्सनल एस्पेक्ट होता है, बट हम पॉलिटिकल की बात करें, पॉलिटिकल जो है इट्स अ पब्लिक एस्पेक्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है मैकियावेली ने जो है स्टेट को जो है रिलीजन से सुप्रीम माना है। वो बोलता है मैकियावेली स्टेट जो है धर्म से हमेशा ही क्या है सुप्रीम होगा, स्टेट के इम्पैक्ट में जो है सब काम होगा, स्टेट ही सुप्रीम होगा। नो डाउट मेडिवल टाइम पीरियड में मैकियावेली ने माना कि रिलीजन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था। उस टाइम जो है मेडिवल टाइम पीरियड में धार्मिक पादरी होते थे, पोप होते थे। जो पादरी और पोप है वो
रिलीजन की आर्ट में जो है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में जो है रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। इसलिए मैकियावेली ने जो है रिलीजन को जो है एक पर्सनल अपना निजी मामला माना है। सो नेक्स्ट है टू सेपरेट फॉर्म ऑफ मॉरलिटी, राजनीति को जो है नैतिकता से अलग करना। मैकियावेली ही ऐसा पहला थिंकर था जिसने जो है पॉलिटिक्स और मॉरलिटी को जो है अलग किया था। मैकियावेली से पहले के विचारकों की बात करें, थिंकर्स की बात करें, तो किसी ने भी जो है पॉलिटिक्स और मॉरलिटी को जो है अलग नहीं किया था। सबने ही जो है पॉलिटिक्स और मॉरलिटी को एक साथ जोड़ा था, जिसमें हम देखते हैं कि प्लेटो, लाइक एग्जांपल प्लेटो की बात करें, प्लेटो ने भी जो है मॉरलिटी को जो है पॉलिटिक्स का जो है एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन माना था, इम्पॉर्टेंट पार्ट माना था। सेम पैटर्न पे अरस्तू ने भी जो है बहुत अधिक जो लिमिटेशंस पे जो है मॉरलिटी का इम्पैक्ट जो है उसको माना था। इसके अलावा मेडिवल जो थिंकर थे, उन मेडिवल थिंकर ने भी जो है पॉलिटिक्स और मॉरलिटी के जो है से बाहर नहीं निकल पाए थे। वो भी जो है कहीं ना कहीं मॉरलिटी और पॉलिटिक्स को एक साथ ही मानते थे। सिर्फ मैकियावेली ही एक ऐसा पर्सन था जिसने जो है इस टाइम पीरियड में मॉरलिटी और पॉलिटिक्स को जो है एक दूसरे से अलग करने और इसको जो है सेपरेट करने की बात जो है मैकियावेली ने कही थी। इसीलिए कोकर ने यही इसके बारे में एक कोट किया था मैकियावेली के बारे में। मैकियावेली हैज़ बीन कॉल्ड द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल theorist chiefly because of his indifferences of the truth of religion and his exclusive appeal to secular experiences and human reasons। यानी कि मैकियावेली एक ऐसा पहला आधुनिक विचार या सिद्धांतकार मान सकते हैं जो धर्म और नैतिकता को जो है प्रति जो है उसका जो है उसके व्यू को जो है सेपरेट करने की जो है एक थ्योरी जो है बिल्ड की थी, वो सिर्फ मैकियावेली ने की थी। ये कहना है कोकर का। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट साइंटिफिक पॉलिटिकल थिंकर, यानी कि पहला वैज्ञानिक राजनीतिक विचारक। मैकियावेली को जो है फर्स्ट पॉलिटिकल में भी जो है साइंटिफिक थिंकर माना गया है, क्योंकि ओल्ड जो थिंकर की बात करें अरस्तु के बाद जो है मैकियावेली ही एक ऐसा थिंकर है, विचारक है, जिन्होंने जो है पॉलिटिक्स में जो है साइंटिफिक वर्ड को जो है सिस्टमेटिक ढंग से यूज़ करने की बात की है। इसलिए मैकियावेली ने को जो है पहला साइंटिफिक थिंकर भी माना जाता है। और मैकियावेली ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने जो है बिहेवियर अप्रोच की बात की, क्योंकि मैकियावेली स्टेट को जो है एक यूटोपियन नहीं मानते थे। उन्होंने जो है मैकियावेली ने स्टेट को जो है एक पावर्स की बात की, उसको एम्फसाइज़ किया कि स्टेट कैसे होना चाहिए। मैकियावेली प्रैक्टिकलिटी की जो है फोकस करने की बात करते थे। इसलिए जो है फर्स्ट साइंटिफिक पॉलिटिकल थिंकर जो है मैकियावेली को माना जाता है। देन नेक्स्ट है फर्स्ट रियलिस्टिक थिंकर। फर्स्ट रियलिस्टिक थिंकर की बात करें, यानी कि पहला व्यवहारवादी चिंतक, मैकियावेली को पहला रियलिस्टिक थिंकर होने का जो एक रिगार्ड है वो उन्होंने जो है अचीव किया है। उन्होंने अपने पॉलिटिकल थ्योरीज़ में जो है ये देखा कि कैसे रियलिस्टिक थिंग्स को, प्रैक्टिकलिटी को जो है एक्सेप्ट किया जाए और उसको बेस बना करके जो है हम हर एक चीज़ को एक सिस्टमेटिक ढंग से किस प्रकार यूज़ करें। क्योंकि अब हम देखते हैं कि मैकियावेली ने जो है जो मेडिवल एज की बात करें उस टाइम पीरियड में क्या है सारी चीज़ें कल्पनाओं पे थी और उसका जो बेस होता है इंडक्टिव, डिडक्टिव, हिस्टोरिकल, इन सब चीज़ों का बेस होता था। तो उस वजह से मैकियावेली जो है हमेशा प्रैक्टिकल अप्रोच और इवेंट्स को जो है इम्पोर्टेंस देता था। इसलिए इन्हें जो है फर्स्ट रियलिस्टिक थिंकर कहा गया। व्यू अबाउट स्टेट, राज्य संबंधी विचार। मैकियावेली वाज अ फर्स्ट थिंकर जिसने अपने पॉलिटिकल थ्योरी में जो है स्टेट को जो है सुप्रीम माना है, क्योंकि मैकियावेली ने जो है साइंटिफिक मेथड को एम्फेसाइज़ किया है।
मैकियावेली जो है अरस्तू के बाद अगर हम देखें तो मैकियावेली ही ऐसा फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर है जिसने इस बात को एम्फेसाइज किया है कि जो ह्यूमन बीइंग है या ह्यूमन लाइफ है उसमें जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसका जो रोल होता है वो स्टेट का रोल होता है। स्टेट ही क्या है, ह्यूमन बीइंग की ऑल राउंड डेवलपमेंट कर सकता है। तो मैकियावेली ने जो है इसलिए भी इनको जो है स्टेट के रिगार्डिंग जो है स्टेट का इम्पॉर्टेंट रोल बताया है। हम इसके स्टेट के इम्पॉर्टेंट रोल की बात जो है इनकी जो स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी है उसमें भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रपाउंडर ऑफ द कंसेप्ट ऑफ सोवरन स्टेट, यानी कि पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न राज्य की धारणा का प्रस्तुत करता है। मैकियावेली ऐसा फर्स्ट प्रपाउंडर है जिन्होंने जो है सॉवरेंटी के कंसेप्ट को जो है इम्पोर्टेंस दिया है, क्योंकि मैकियावेली ने माना है कि उनके पॉलिटिकल थॉट में जो है उन्होंने बताया है कि सॉवरेंटी इट्स इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हम देखते हैं कि स्टेट क्राफ्ट की थ्योरी में भी जो है स्टेट को जो है सुप्रीम माना है, क्योंकि स्टेट के अंदर ही एसोसिएशन इंडिविजुअल्स जो है सारे वर्क करते हैं। तो मैकियावेली जो है स्टेट को जो है सॉवरेन पावर देने की बात करते हैं। देन नेक्स्ट है व्यू अबाउट नेशन स्टेट। राष्ट्रीय राज्य संबंधी जो विचार है उसमें मैकियावेली ने क्या कहा है। मैकियावेली अपने थॉट प्रोसेस में जो है सबसे पहले नेशन स्टेट्स के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं। नेशन स्टेट की बात करें, कुछ स्टेट्स जो है बहुत छोटे छोटे, लाइक एग्जांपल इंग्लैंड फ्रांस का एग्जांपल उन्होंने कोट किया है। इसमें जो है बहुत छोटे छोटे स्टेट है, तो उस स्टेट में जो है अगर कोई स्टेट के अंदर जो है नेशन जो है अपने आप में संगठित हो जाए तो नेशंस की पावर एनहांस हो सकती है, और नेशन स्टेट के बनने पर क्या है उनको किसी भी तरह से थ्रेट नहीं हो सकता है। नेशन स्टेट हमेशा जो है नेशन के लिए बहुत ही पावरफुल हो जाएगा। इसलिए मैकियावेली ने हमेशा एम्फेसाइज किया है नेशन स्टेट को बिल्ड करने में। लाइक एग्जांपल प्रेजेंट टाइम में नेशन स्टेट्स की बात करें, यूएसए, इंडिया, ये सारे नेशन स्टेट्स के रूप में हम देखते हैं। मैकियावेली भी जो है नेशन स्टेट्स से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, क्योंकि जो है यूनिफिकेशन की बात, इटली की बात करें तो इटली का जो बेस है नेशन स्टेट को बनाने के लिए जो है यूनिफिकेशंस की बात की, ताकि जो है एक नेशन स्टेट के थ्रू एक पावरफुल जो है नेशन बन सके। नेक्स्ट है अपोज ऑफ द डिवाइन लॉस। मैकियावेली ने जो है अपने पॉलिटिकल थॉट में जो है मेडिवल टाइम पीरियड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उस इन्फ्लुएंस में उन्होंने देखा कि वहाँ की जो सोसाइटी है मेडिवल टाइम पीरियड में जो है डिवाइन लॉज को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट माना जाता था। बट मैकियावेली ने जो डिवाइन लॉज है उसका जो है बहुत ही ज़्यादा अपोज किया था। उनका मानना था कि डिवाइन लॉज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एग्जिस्टेंस है तो सिर्फ स्टेट का है, क्योंकि स्टेट ही सॉवरन है, डिवाइन थ्योरी कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है। ये मैकियावेली का मानना था। नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंस टू पावर। अधिक शक्ति की बात कैसे करते हैं। मैकियावेली ने जो है अपने थॉट प्रोसेस में कहा है पॉलिटिक्स, रिलीजन एंड मॉरलिटी का जो है अलग अलग जो है प्लेस है, तीनों ही जो है अलग अलग प्लेस में, पॉलिटिक्स है, रिलीजन है, मॉरलिटी है, अलग अलग वर्क करते हैं। बट डिवाइन थ्योरी को उन्होंने जो है कम्प्लीटली डिस्कार्ड किया था। उनका मानना था कि जो पावर है, पावर को जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट के लिए। तो स्टेट के जो है मॉरलिटी जो है उसका भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट है, बट पॉलिटिक्स और मॉरलिटी को जो है उसको बिल्कुल अलग रखने की बात करते हैं मैकियावेली। देन नेक्स्ट है इम्पेलिस्टिक थिंकर। मैकियावेली जो है फर्स्ट इम्पेलिस्टिक थिंकर माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले किसी भी पॉलिटिकल थॉट में जो है
इम्पीरियलिज्म के थॉट प्रोसेस को जो है ओपनली रिप्रेजेंट नहीं किया था। मैकियावेली ही ऐसे पहले विचारक हैं जिन्होंने जो है इम्पीरियलिस्टिक थ्योरी की बात की थी। इस थ्योरी के बारे में जो है उनकी बुक प्रिंस और डिस्कोर्सेस में जो है एम्फेसाइज किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा भी है द स्टेट मस्ट बी आइदर एक्सपेंड और पेरिश, यानी कि राज्य का या तो विस्तार हो या अंत हो, यानी कि वो जो है राज्य को विस्तार करने की बात करते थे। तब हम देखते हैं कि उसी टाइम पीरियड में मैकियावेली की थॉट प्रोसेस को ऑप्ट करते हुए नेपोलियन, हिटलर और मुसोलिनी जो है ऐसे रूलर हुए जिन्होंने जो है हमेशा ही जो है अदर स्टेट को जो है अपने अंडर करने की कोशिश की थी। इसी टाइम पीरियड में 16th सेंचुरी में जो है यूरोपियन स्टेट्स थे जिसमें जो है इम्पीरियलिज्म को जो है बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। इसमें एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका आदि जो है बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं जिस टाइम पीरियड में इन पर इनका अधिकार कर लिया गया। नेक्स्ट है रिगार्डिंग लिमिटेड सॉवरेंटी। मैकियावेली ने जो अपने थॉट प्रोसेस में जो है लिमिटेड सॉवरेंटी को इम्पॉर्टेंट दिया है और उन्होंने सपोर्ट किया है कि स्टेट में जो है लिमिटेड सॉवरेंटी होनी चाहिए। इसके रिगार्डिंग उन्होंने जो है अपनी बुक प्रिंस में जो है डिस्कस किया गया है कि लिमिटेड सॉवरेंटी जो है होनी चाहिए। एब्सोल्यूटिज्म जो है वो क्या है स्टेट के लिए थ्रेट हो सकता है। चाहे वो डिस्कोर्सेस है चाहे प्रिंस है, उन्होंने जो है हमेशा रिस्ट्रिक्ट करने की बात की है, लिमिटेड सॉवरेंटी के साथ स्टेट को वर्क करने की बात की है मैकियावेली ने।